गाने बाजे वाली शादियों में, महफ़िल में, वलीमों में, जिसमें गाने बाजे बजाए जा रहे हों, औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, महरम नामहरम एक साथ बैठे हुए हों और बेपर्दगी का पूरा समा हो, ढोल तमाशे किए जा रहे हों, ऐसी दावतों में कब जाना हराम है और कब जाना जायज़ है, ये शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, इसकी कम से कम चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि अगर वो बंदा ऐसा तगड़ा है कि उसके ना जाने की वजह से वो हराम काम छोड़ देंगे, तो उसका ना जाना वाजिब है। यानी वो ये कहे कि यार ये तुम हराम काम नहीं छोड़ोगे ना तो मैं दावत में नहीं आऊँगा। जैसे बाज़ औक़ात घर में बड़े होते हैं, जैसे अब्बा जी हैं, बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि डांस भी होगा, बूफर भी लगेंगे और ना महरम भी होंगे, स्टेज पे थोड़ा बहुत डांस भी होगा और बेहयाई भी होगी। तो अब्बा जी स्टैंड ले लें और कहें कि तुमने अगर ये करना है तो मैंने तुम्हारी दावत में नहीं आना। तो अब्बा के भरम से, दादा के भरम से और बड़े किसी आलिम के भरम से अगर वो हराम छोड़ते हैं तो फिर ना जाना वाजिब है, यानी मना करना कि मैं नहीं आऊँगा, तो वो बच जाएंगे और गुनाह से अल्लाह ताला उनको बचा लेगा, तो ना जाना वाजिब। और अगर वो ऐसी तगड़ी शख्सियत है कि उनके जाने से लोग गाने, म्यूज़िक, बेपर्दगियां बंद कर देंगे और उसके लिए कोई बड़ा हर्ज और तकलीफ़ वाला मामला ना हो, तो अब जाना वाजिब होता है कि यार इसकी ये ऐसी कदावर शख्सियत है कि ये अगर दावत में जाएंगी तो महफिल वाले को खुद ब खुद स्पीकर बंद करने पड़ेंगे, औरतों मर्दों का इख्तिलात ख़त्म करना पड़ेगा, जो बेहयाई हो रही है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। ऐसी कद आवर शख्सियत हैं तो फिर उनको जाना वाजिब है। अगर उनको जाने में बहुत बड़ी कोई दुश्वारी नहीं हो रही तो फिर जाएं, ताकि उनके जाने से ये हराम काम बंद हो। तो ना जाने की धमकी देने से हराम काम बंद होने तो ना जाना वाजिब, और जाने से हराम काम बंद हो रहे हैं तो जाना वाजिब। और अगर आप ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका जाना ना जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको कहें मैं नहीं आऊँगा, तुम हराम काम छोड़ोगे नहीं, वो कहें ना आओ हमारी भला से, और आप कहें कि मैं आया हूँ तो अब बंद कर दो, तो भी वो बंद ना करें, तो ये जाना ना जाना इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आम दावत में लोग जाते हैं, कोई भी आपकी वजह से स्पीकर बंद नहीं करेगा, कोई भी आपकी वजह से औरतों और मर्दों की सेपरेशन नहीं करेगा, कोई भी जो डांस डोल ढमक्का और बेपर्दगी हो रही है और इस निकाह की सुन्नत के अंदर इतनी खुराफात डाली जा रही हैं, कोई भी उनको नहीं छोड़ेगा। आप ऐसे मेहमान हैं तो फिर आपकी दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि जहां आप कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं वहां ये ममनुआत शरइया नहीं हो रहे, बल्कि कुछ फासले पर हो रहे हैं। वो स्टेज के पास बेपर्दगी हो रही है, वहां ढोल बज रहा है, म्यूजिक वहां चल रहा है, वहां लोग डांस कर रहे हैं, वहां सारी गलाजतें वहां हो रही हैं, और आप दूर किसी जगह पे बैठे हुए हॉल में, और इन मुनकिरात शरइया का असर आप तक नहीं पहुंच रहा है, उस जगह पर ये बेपर्दगी नहीं हो रही है, तो फिर आपके लिए वहां पर जाना जायज़ है। क्योंकि इस हॉल के किसी कोने पर तो हो रहा है, लेकिन जहां आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहां पर यह मामला नहीं है। जैसे बहुत सारी दावतें होती हैं जिसमें हर टेबल भी को होता है, यानी औरतों मर्दों का एक तो इख्तिलात ये है ना कि दरमियान में कोई पार्टीशन नहीं है, मर्द वहाँ देख सकते हैं, औरतें यहाँ देख सकती हैं। एक ये पार्टीशन ना होना ये भी गलत है। वहाँ पे सब तैयार होके बंट सवर के आई हुई हैं, शोहर के लिए कभी मेकअप नहीं किया, लेकिन अब इस शादी में ऐसा बंद सवर के आई हैं, शोहर भी सवाल जहन में लाता है कि यार मैं तो इसको मेकअप का इतनी दफ़ा कहता हूँ, मैं जब दफ्तर से आता हूँ तो पसीने की बदबू में तरबतर होती है, और अब इसको ना महरमों के दावतों में जाना है तो पूरा बन सवर के सारा परफ्यूम लगा हुआ है कि लिफ्ट पूरी खुशबू खुशबू हो गई, सीढ़ियाँ पूरी खुशबू खुशबू हो गई। ये सारे काम करने थे लेकिन शोहर के लिए करने थे, शोहर के लिए नहीं किए। अब वहाँ पे जाके बन सवर के बैठ गई हैं मोहतरमा, और यहाँ से सारे लड़के अपनी भेड़िए जैसी गलीज आंखों से उन औरतों को देख रहे हैं। सारा वबाल उन लोगों पर आ रहा है जिन्होंने ये एहतमाम किया है और दरमियान से पार्टीशन को रिमूव करके अपने लिए आखिरत में जहन्नम खरीदी है। या आपके फैशन सारे मलकुल मौत जब आएगा ना तो बाहर निकल जाएंगे कि आपने पूरे खानदान की औरतों को कहा कि आओ तैयार होकर, आओ अपने बाल खोल कर, हमारे पास ऐसे बेगैरत कजन्स मौजूद हैं जो दूर से आपको ताड़ेंगे, फिर वक्फे वक्फे से जानबूझ के औरतों वाले पोर्शन में जाएंगे और जानबूझ के लड़कियों के करीब होने की कोशिश करेंगे। ये प्लेटफॉर्म वैसे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ए रिश्तेदारों मैं आपको ये प्लेटफॉर्म देता हूं कि आओ हमारी शादी में। हर लड़के की ज़बरदस्त लड़की से सेटिंग करवाने का पूरा इंतज़ाम हमने किया हुआ है। खुदा का खौफ करना चाहिए, डूब मरना चाहिए कि यार मेरी बहन को कोई इस तरह देखे, मेरी कज़न को इस तरह कोई देखे, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, औरतें औरतों में मेकअप करके घूमें, बाहर से बुर्का पहन के आई
اور اندر عورتوں میں جا کر اس نے جو ہے وہ برقع اتار دیا، چاروں طرف عورتیں ہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیب و زینت وہ کر سکتی ہے، شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور عورتیں ہوں اور وہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پارٹیشن ریموو کیا تو یہ حرمت، یہ گناہ ان بندوں پر بھی آئے گا۔ تو ایک تو یہ والی حرمت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیبلوں پر بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تو اب ہر جگہ پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ایسی دعوت میں اگر چلے گئے ہیں تو اب وہاں سے دور جانا، اس دعوت کو چھوڑ کے گھروں کی طرف جانا یہ لازم ہوگا۔ ایسی جگہ پہ شرکت کرنا منع ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں ناجائز کام ہو رہا ہو۔ تو اگر دور ہو رہا ہے، اسٹیج کے پاس ہو رہا ہے، آپ تک اثرات نہیں پہنچ رہے، بے پردگی آپ تک نہیں آ رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے لیکن دور ہو رہا ہے، میوزک دور چل رہا ہے، تو پھر آپ اس دعوت میں بیٹھیں، لیکن وہاں پہ جا کے لڑکیاں تاڑنا اور پھر عورتوں میں چلے جانا، پھر ڈانس کی محفلوں میں چلے جانا اور پھر کہنا دیکھو یہ کیسے حرام کام ہو رہے ہیں، تو بھائی حرام ہو رہے ہیں لیکن آپ بھی تو پوری اس میں شرکت کیے ہوئے ہو نا، تو آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ ایسے محفلوں میں جانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور جہاں دور بھی گناہ ہو رہے ہوں وہاں بھی مذہبی پیشوا جو عالم ہو، لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو، اس بندے کو اس محفل میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ عام عوام چلی جائے، دور بیٹھ جائے، لیکن عالم کو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم کو جب وہاں پہ بیٹھا ہوا لوگ دیکھیں گے اور چند قدم کے فاصلے پر اسٹیج پہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہوگا، تو پھر وہ بھی ایک غلط امیج لے کر چلے جائیں گے مذہبی شخصیت کا، یا وہ سمجھیں گے کہ اس کی کوئی شریعت میں اجازت ہے، تو عالم کو نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔